हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स क्रैक त्रिपुरा एग्जाम। फिर एक बार आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस लेके आए हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो 2016, 2019, 20 में रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से हम लोग जनरल अवेयरनेस पार्ट से जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो आप लोगों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन एनालिसिस का जो क्लास है वो आप लोग ज़रूर देखिए, शुरू से लेके अंत तक। आज का जो क्लास है, जो सेशन है, वो भी आप देखिए। तो आरआरबी का जो एनटीपीसी 2024 में एग्जाम होगा वो हम लोगों का टारगेट है। जनरल अवेयरनेस पार्ट से आप लोगों का स्टेज 1 पे जो एग्जाम होगा उसमें से 40 मार्क्स आएगा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस लेके आए हैं। और आज का जो क्लास है वो है क्लास नंबर 4। पहले जो भी क्लास आप लोग नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर क्लास जो क्वेश्चन है वो आप लोग ज़रूर चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन होगा। हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम में आता है। तो 4 या 5 सेकंड के बाद सही उत्तर मैं बता दूंगा। उस 4 या 5 सेकंड में आप लोगों को सही उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम लोगों के साथ आपका आंसर शेयर करते हैं तो आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा। आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो आप लोग खुद ब खुद जान जाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कि पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए। जो कोई भी नया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्लास हर एक रोज़ होता है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा चावल। जो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? सही उत्तर होगा चावल, ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं मिलती है? भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में नहीं मिलती है। गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, सही उत्तर बताइए। गंगा है ऑप्शन में, यमुना है, ताप्ती है, कावेरी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं मिलती है? आप लोगों का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के धक्के बनने के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के धक्के बनने के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस चैनल पे होगा, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ। इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड क्लास तो रोज होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पार्ट जो अलग से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता देता हूँ। विटामिन क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है बचेंद्री पाल, जुनको नोवे, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जुनको नोवे होगा सही उत्तर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, वयस्कों के लिए सामान्य आराम करने के हृदय गति सीमा। वयस्कों के लिए जो सामान्य जो हृदय गति है वो मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस ऑप्शन जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है 60 से 100 बार धड़कता है, 50 से 80 बार, 120 से 180 बार, 75 से 120 बार। क्या होगा? वयस्कों के लिए, एडल्ट जो एडल्ट है उन लोगों के लिए सामान्य आराम करने के हृदय गति सीमा मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही उत्तर होगा 60 से 100 बार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में
हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोगों का ऑप्शन है नवीन बोरलांग, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, विक्रम साराभाई। सही उत्तर बताइए। जो कोई भी नया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तो अपने दोस्त लोगों के साथ इस सेशन को। अगर अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर देना। सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही उत्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पे ए आ चुका है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। MS स्वामीनाथन ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, किस गैस को आमतौर पर हंसने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन पेरोक्साइड क्या है ऑप्शन में? सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड होगा यहाँ पे सही उत्तर। भारत ने ब्रिटिश शासन से कब स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शन में है 1945, 1947, 1950। आप लोगों का सही उत्तर 1947। वेरी इजी क्वेश्चन था। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो है ऑप्शन में, कैंडी है ऑप्शन में, जयवर्धनपुरा कोटे है ऑप्शन में, अनुराधापुरा ऑप्शन में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जयवर्धनपुरा कोटे होगा श्रीलंका का राजधानी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन में है गंगा, यमुना, कोसी, नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही उत्तर होगा कोसी, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है बिंदुसार, ऑप्शन में है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। ऑप्शन ए है बिंदुसार और ऑप्शन डी है बिंबिसार। ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो क्या है अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। सितारों और ग्रहों, सितारों और ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो लोग सितारों और ग्रहों का अध्ययन करता है उन लोगों को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है, ज्योतिष कहा जाता है, खगोल शास्त्र कहा जाता है, भू विज्ञान कहा जाता है। सितारों और ग्रहों का अध्ययन करने वाले को कहा जाता है खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर होगा 29 अगस्त को भारत में हर साल खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था? आप लोगों का ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आप लोगों का सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप लोगों का ऑप्शन है होमी जे भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धवन। किसको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है?
यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। जो कोई भी नया है आए हैं इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस सेशन को लाइक कीजिए। इस चैनल पे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और अभी जो क्लास चल रहा है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016-17 में हुआ था, 2019-20 में हुआ था, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस पार्ट से, जहाँ पे आप लोगों का 40 मार्क्स आएगा स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे आएगा 50 मार्क्स। तो ये जो 40 स्टेज 1 पे, 50 स्टेज 2 पे, इस टॉपिक इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, इस सब टॉपिक हमारे इस चैनल पे हम लोग कवर करेंगे आप लोगों के आरआरबी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक्टिव पार्टिसिपेशन करते रहिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो आज का इस सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले सेशन पे ज़रूर आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। धन्यवाद आप सब लोगों को।